आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब निर्मला सीतारमण संसद पहुंची थी और इसके से कुछ ही देर पहले बताया गया है कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, बजट संसद में वो पेश करने वाली है। और ये देखिए राष्ट्रपति वहां पर पहुंच गए हैं। आइटम नंबर 1 ओम बिरला स्पीकर निर्मला सीतारमण जी, आप एक माननीय सदस्य स्पीकर प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज की शुरुआत बस होने वाली। माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country, but what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रही हूँ 2020-21 का, हमने ये सोचा नहीं था कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो उसमें इतनी अधिक मंदी होगी और अभूतपूर्व इस तरीके की घटना घटेगी। हम ये भी नहीं सोच पाए थे उस समय कि लोग जो दूसरे देश के लोग हैं उनको अपने सगे संबंधियों से वंचित होना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 48 घंटों में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन खाद्यान्न है वो प्रस्तुत किए गए, वो दिए गए, बांटे गए और कुकिंग गैस दी गई। सीधे 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, गरीब लोगों को इस जो है खाना बनाने की गैस, रसोई गैस दी गई। और सब्जियां, खाद्यान्न और जो सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रेलवे और जो यातायात के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बिजली के काम में लगे हुए हैं लोग हैं और फायरमैन हैं और जो उन्होंने सभी ने एक सामान्य समय की तरह काम किया। और हम इसको मानते हैं और मैं सभी के तरफ से इस माननीय सदन में बोल रही हूँ, जब मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ महिलाएं और पुरुष वो अपना काम कर पाए और राष्ट्र को वो बुनियादी सुविधाएं, जरूरतें उनकी पूरी करा पाए। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक सभी माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी अपने वेतन से योगदान दिया। 2020-21 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि जो वसूली की जा सके और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, 2 और 3 और उसका वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है और जो तरीके लिए गए आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए गए वो 27.1 लाख करोड़ के हमने कदम उठाए। और जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 30% था और सरकार में होने के नाते हमने स्थिति की निगरानी की और उसके लिए हमने कदम उठाए। सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संसाधनों की तरफ ध्यान दिया और जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वृद्ध लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई और 5 छोटे बजट जो है उस तरीके से श्रृंखला में प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर पैकेज, उससे जो हमने अवसंरचना को सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए और माइनिंग क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए और पब्लिक सेक्टर के PSU के क्षेत्र में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और
और उत्पादन के संबंधी जो है हमने प्रोत्साहन के लिए कई नीतियां चलाई इस समय में, और आयकर का जायजा लिया गया, टीवीटी और वित्तीय समावेशिता की तरफ भी हमने ध्यान दिया। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये सिर्फ हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि कोविड-19 के लिए, बल्कि वो 100 देशों से अधिक उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और हम जल्दी ही हमें उम्मीद है कि 2 और वैक्सीन आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और हमारे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। हम उनके आभारी हैं और जो प्रयास उन्होंने किए हैं। ये कहते हुए हमें याद है कि हमारा कोविड-19 के खिलाफ हमने संघर्ष किया और 2021 में भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा हुआ 2 विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति हुई थी, विज्ञान ने राजनीतिक, आर्थिक और हम सामरिक संबंध जो है पोस्ट कोविड-19 में वो बदले हैं और ये इतिहास में इसे एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक तो वो जिसमें हम वायदों का एक हमारा देश है। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात है कि जो हम प्रकाश महसूस करते हैं, प्रकाश देखते हैं और उदय हो रहा है, नया प्रभात, नया उजाला आ रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो उदय हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी उसमें कालिमा है। हम जो क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हमारे अभी हाल ही में क्रिकेट की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की है, इससे हमें याद पड़ता है कि सभी जो गुणवत्ताएं हैं हमारे अंदर, हमारे जो युवा हैं वो उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है और वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है 1000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन और ये सबसे कम है। और ये दर्शाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इससे भी इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने को तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि समावेशिता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये जिस तरह की चुनौती का सामना किया है। राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। पार्टिका में मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत
जो है आत्मनिर्भर रहा है, और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20 ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं, और हम चाहते हैं कि अवसंरचना का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। भारत ने इसमें अथक प्रयास किए हैं, जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा, और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो हैं 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आज़ादी का 2022 में, और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे। और 6 ये स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें और न्यूनतम कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो। यदि आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है और इसको आप देख पाएंगे। संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं, हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे। क्यूरेटिव, और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक और दूसरा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी और जो हमारे संस्थान हैं इस कार्य में लगे हुए नए संस्थान हैं वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे। वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5, इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे। केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में 9 बायोसेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होंगे। न्यूट्रिशन, पोषण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो पोषण है वो अच्छा हो और ये सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके लिए हम
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, पोषण अभियान चलाएंगे और इसके लिए मिशन चलाएंगे, विजन, और इसमें जो हम रणनीति बनाएंगे तो योजनाएं बनाएंगी ताकि इसका 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पानी की आपूर्ति सभी जगह हो। WHO ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ जल मिले, साफ सफाई हो, पर्यावरण साफ। पीने के पानी और सफाई की पूरी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। जल जीवन मिशन अर्बन को लागू किया जाएगा जिससे 4,370 शहरी आवासों को पीने का पानी उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। 500 अमृत शहरों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी जो 5 सालों में लागू की जाएगी, जो 2,87,000 करोड़ की लागत से कार्यान्वित की जाएगी। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को शहरी इलाकों में लागू करने के लिए पूरी तरह से सीवेज को साफ करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही हवा के प्रदूषण तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए तथा गंदगी को साफ करने के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन दूसरा संस्करण को 1,41,000 करोड़ के बजट प्रावधान से लागू किया जाएगा। स्वच्छ हवा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रस्ताव है कि 2,217 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी जो 42 शहरी केंद्रों में लागू की जाएगी। We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी लागू किया जाएगा ताकि जो पुराने और कम सक्षम वाहन होंगे उनको खत्म किया जा सके। इससे सड़कों पर होने वाले वाहन प्रदूषण से निजात मिलेगी। सभी वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा जो पूरी तरह से मशीनीकृत होगा और इससे किसी को भी कोई समस्या नहीं पेश आने पाएगी। इसके लिए जो विवरण है वो परिवहन मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। नई वैक्सीनें भी विकसित की जाएंगी। यह पूरे देश में लागू की जाएगी। इससे हर साल कम से कम 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा राशि की आवश्यकता होगी, वह भी सरकार उपलब्ध कराएगी। In this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. इस प्रकार इस कार्य के लिए 137% से भी ज़्यादा की राशि उपलब्ध कराई जा रही है पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले। Physical and financial capital and infrastructure. अब मैं फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दूंगी। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को दहाई में बढ़ना होगा निरंतर रूप से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ग्लोबल सप्लाई चेन का अभिन्न अंग बनना होगा और उन्नत टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। उसके लिए
मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन बनाने की योजना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 क्षेत्रों में 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए सरकार कमिट कर रही है। create and nurture global champions and provide 5 प्रमुख क्षेत्रों में ग्लोबल चैंपियन तैयार किए जाएंगे और रोजगार होगा। to enable the textile industry to become टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग के लिए attract large investments, बड़ा निवेश आमंत्रित करने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए investment textile park मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना शुरू किया जाएगी, जो PLI के अतिरिक्त होगी। world class infrastructure इससे विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा to enable create global champions in exports, जिससे निर्यात के लिए ग्लोबल चैंपियन तैयार किए जा सकेंगे। over 3 years 7 पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसकी घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 635 प्रोजेक्ट्स के साथ शुरू की गई थी। Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key 110 लाख करोड़ के 217 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। NIP is a NIP specific target का एक which निश्चित this लक्ष्य है government is committed to achieving over the coming years. जो ये सरकार अगले कुछ वर्षों में हासिल करने के लिए कृत संकल्प है। From both the government and the financial sector. In this budget, इस बजट में I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. मैं इसके लिए 3 तरह से ठोस By creating the उपायों institutional का structure. प्रस्ताव कर रही हूँ। Secondly, संस्थागत by big इंफ्रास्ट्रक्चर thrust on monetizing assets. एसेट्स को And thirdly, मोनेटाइज करने by पर सबसे ज्यादा जोर enhancing दिया the जाएगा। share of capital expenditure in central and state budgets. केंद्रीय और राज्यों के बजट में पूंजीगत Infrastructure needs long-term खर्च debt बढ़ाया financing. जाएगा, लॉन्ग टर्म The डेट professionally फाइनेंसिंग किया managed जाएगा। Development financial institution is necessary to act as a provider, enabler and catalyst. विकास for infrastructure वित्तीय finance. संस्था की आवश्यकता है जिसको प्रोफेशनली I मैनेज shall किया introduce जाए। a bill to set up a मैं development financial institution. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बिल पेश किया जाएगा। To capitalize this institution, the ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores. 5 लाख करोड़ रुपए का within 3 लैंडिंग years' पोर्टफोलियो होगा 3 साल के भीतर। Debt financing of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislation. संबंधित कानूनों में सुधार करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाएगा। Augmenting funds for infrastructure and real estate sector. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए Asset monetization. उपलब्ध संसाधनों में भारी बढ़ोतरी होगी। Operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option. सार्वजनिक for new परिसंपत्तियों को infrastructure मोनेटाइज करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की भी स्थापना की जाएगी। एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड की भी रचना की जाएगी ताकि इसके तहत जो उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं उन पर नजर रखी जा सके। National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. NHAI ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आकर्षित हो सकेंगे। Are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, इसके अंतर्गत NHAI के लिए 5,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए जा रहे हैं। To the PGCIL InvIT.
पीजीसीआई के लिए भी इसी तरह की विशाल राशि उपलब्ध कराई जाएगी। For operations and maintenance after commissioning. A next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the अगली कतार के हवाई अड्डों को भी इसी तरह के मोनेटाइजेशन के तहत लाया जाएगा। Toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, airports, Authority of India airports in tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE such as the Central Warehousing Corporation and NAFED among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the कैपिटल बजट के प्रावधानों में भी तीव्र विरोध किया जाएगा। 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital and we are likely हमारी to end कोशिश है this कि year संसाधनों की कमी के बावजूद अधिक से अधिक पूंजी खर्च की जाए। 4.39 करोड़ का जो हमने वो प्रावधान किया था उसे बढ़ाया गया है। 21-22 के लिए मैं इसमें बहुत अधिक वृद्धि की प्रस्ताव रख रही हूँ। 5.54 लाख करोड़ की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें से 44,000 करोड़ का बजट इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग के लिए रखा जाएगा। इस खर्च से अलग हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा राज्यों को और स्वायत्त संस्थाओं को देंगे जिससे वो अपना पूंजीगत खर्च निकाल सकें। हम ऐसे निश्चित प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे जिससे राज्य भी अधिक से अधिक पूंजीगत खर्च करने के लिए उत्साहित हों। सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए 3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. के अंतर्गत 3,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा सका है, जो अगले साल मार्च तक और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। देश में राजमार्गों को और विकसित करने के लिए और ज़्यादा विशेष मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। 500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा मार्गों का Madurai Kollam corridor पूर्ण किया गया है, जिन पर लगभग 1,03,000 करोड़ का खर्चा आया है। Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an केरल में भी investment of 1,001 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका है, including 600 kilometer section of Mumbai Kanyakumari corridor इनमें in Kerala. 600 किलोमीटर का मार्ग मुंबई कन्याकुमारी राजमार्ग के अंतर्गत 675 kilometer of निर्मित किया गया है। highway works in the state of West Bengal at a cost of पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, 1,000 crores. जिस पर 25,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। Existing roads, Kolkata, Siliguri. इनमें कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच के मार्ग को और उन्नत बनाना भी शामिल है।
national highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. असम में भी 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य चल रहा है। Covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. असम में अगले 3 सालों में 34,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 लंबे राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। Considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. 21-22 वित्त वर्ष के दौरान जो अन्य कार्य किए जाएंगे वह इस बजट के परिशिष्ट में शामिल है। 101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,08,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जो आज तक की गई किसी भी व्यवस्था से कहीं ज्यादा है। एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया है जो भविष्य के लिए तैयार 2030 तक ऐसी व्यवस्था की जाए। मेक इन इंडिया के लिए सारी कोशिश की जा रही है। दोनों जो फ्रेट कॉरिडोर हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो जून 2022 तक शुरू किए दिए जाएंगे। उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों का प्रस्ताव है। 263 किलोमीटर का पूर्वी जो डेडिकेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है वो इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। गोमोर दुमकुनी सेक्शन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। भविष्य में कुछ और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएंगे। खड़गपुर से विजयवाड़ा, भुसावल से खड़गपुर से दमकुनी, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर इटारसी से विजयवाड़ा तक। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले चरण में बनाई जाएगी। ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर किलोमीटर 46,000 किलोमीटर तक पहुंचने की 72% by end of 2021, मतलब 2021 के अंत तक 72% काम पूरा हो जाएगा। On 1st October 2020, 100% electrification of broad gauge routes. ब्रॉड गेज रास्तों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। For passenger convenience, यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव है। हम Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel. विस्टा डोम LHB कोच बनाए जाएंगे जो पर्यटन क्षेत्र वाले रास्तों पर चलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं उनके लाभ मिलने लगे हैं। इसे और मजबूत करने के लिए हाई डेंसिटी नेटवर्क और बेहद अधिक प्रयोग में आने वाला नेटवर्क जो देश के भीतर ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अपनाएगा। 1,10,055 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए है। शहरी बुनियादी ढांचा, शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक तरफ मेट्रो रेल नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाएगा और बसों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बसों की सेवाएं बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनियां इसमें निवेश कर सकें। 20,000 बसें के लिए इस योजना से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक ग्रोथ जो वृद्धि है उसको बढ़ावा मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. देश में 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल पहले से चल रही है और अब इसमें 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नई रेल लाइनों का विस्तार किया जाएगा ताकि मेट्रो रेल और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। In Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,000. कोच्चि रेलवे मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से एक्सपेंशन के लिए मदद प्रदान की जाएगी। चेन्नई रेलवे मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका बेहतर ढंग से विस्तार हो सके। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी फेज 2A और फेज 2B को केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of नागपुर रेल मेट्रो और नासिक रेल मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले सालों में केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं इस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए। देश में अनेक हिस्सों में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली बनी हुई है जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इससे निपटने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सेवाएं उपलब्ध हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्यकुशलता एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 3,05,009 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी जो बिजली वितरण के क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। Prime Minister, while speaking at the third reinvestment conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. प्रधानमंत्री के भावनाओं के अनुरूप इस साल नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाएगी। बंदरगाहों के नियंत्रण में निजी भागीदारी का प्रस्ताव, इसका उद्देश्य 7 प्रोजेक्ट 2000 करोड़ से ज्यादा के प्रमुख बंदरगाहों पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ शुरू किए जाएंगे। A scheme for promoting flagging of merchant ships in India. भारत में मर्चेंट शिप्स की फ्लैगिंग के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिसके लिए भारतीय शिपिंग कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी ग्लोबल सेंटर्स में।
जिसके लिए मंत्रालय और सीपीएसई योजना चलाएंगे। will be provided over 5 years. 5 वर्ष में बड़ी राशि दी जाएगी। इस पहल से will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers. भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी ग्लोबल शिपिंग में बढ़ेगी। भारत ने 2019 में रीसाइक्लिंग ऑफ शिपिंग एक्ट बनाया था। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन में भागीदारी की थी। अलंग का जो शिपिंग रिसाइकलिंग प्लांट है वो पहले से प्रमाण प्राप्त कर चुका है। 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. इससे 1.5 लाख रोजगार हमारे युवाओं के लिए पैदा होंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption. बिना किसी रोक टोक के ईंधन सप्लाई जारी रही कोविड लॉकडाउन के दौरान भी। Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives. लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुछ प्रमुख बातों की घोषणा की जा रही है। Which has benefited 8 crore households will be extended to cover 1 crore. 8 करोड़ परिवारों को लाभ देने वाली उज्ज्वला स्कीम अब भी जारी रहेगी और परिवारों तक बढ़ाई जाएगी और 100 से अधिक जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर, गैस ट्रांसपोर्ट का एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर स्थापित किया जाएगा। कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग करेगा। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी इसका लाभ उठा सकेगा। I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single securities market. सेबी से जुड़े कुछ कानूनों को एकजुट किया जाएगा। Support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. सरकार एक विश्व स्तर का फिनटेक हब बनाने में मदद करेगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में हिस्सा लेने वालों में विश्वास जगाने के लिए और सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्तर की डेट सिक्योरिटी जिससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। Government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchange. 2018-19 में गोल्ड एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव था। And warehousing development and regulatory authority will be strengthened to set up a warehousing regulatory authority को मजबूत किया जाएगा, including vaulting, assaying, logistics, etc. in addition to warehousing. वेयरहाउसिंग के अलावा लॉजिस्टिक्स और असेइंग की व्यवस्था होगी। इन्वेस्टर चार्टर का प्रस्ताव कर रहे हैं। सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के इन्वेस्टर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्षेत्र जो है 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी सोलर पावर में लगाई जाएगी। 1500 करोड़ इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी को दिया जाएगा। 1938 के बीमा कानून में संशोधन। एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की जाएगी।
सारे सुरक्षा उपायों के साथ उन्हें नियंत्रण सौंपा जाएगा। प्रमुख पदों पर रेसिडेंट भारतीय ही होंगे। एक निश्चित प्रतिशत का मुनाफा आरक्षित रखा जाएगा। The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. बैंकों के बही खाते सही रखने के लिए प्रस्ताव है। An asset management company would be set up. एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी Existing stressed debt जो डूबे हुए कर्जों का प्रबंध अपने हाथ में लेगी। alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. इसका पूरी उगाही के लिए प्रयास किए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का और रिकैपिटलाइजेशन करने का प्रस्ताव है। Deposit insurance. जमा बीमा यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस। पिछले साल सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया था। मैं इसके लिए संशोधन लाऊंगी 1961 के कानून में, to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligation, ताकि बैंक अगर कुछ समय के लिए अपना दायित्व ना निभा सके तो जमा कर्ताओं को तनाव ना हो और वे आसानी से समय के भीतर अपना धन ले सकें। This would help depositors of banks that are currently under stress. जो अभी बैंक तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, उनके जमाकर्ताओं को लाभ होगा। छोटे बोरोवर्स के हितों का ध्यान रखते हुए 100 करोड़ तक के एनबीएफसी जो हैं and Enforcement of Security Interests SARFAESI Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. 5 लाख से घटाकर 20 लाख किया जाएगा। The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. कंपनी मामलों के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मैं अब लिमिटेड एलएलपी एक्ट 2008 के तहत डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस को लागू करने का प्रस्ताव करते हूँ। मैं कंपनी अधिनियम के तहत कुछ परिभाषाओं को संशोधित करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। By increasing the threshold for paid up capital from not exceeding 50 lakhs to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 उसके तहत 50 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करते हूँ। इन व्यवस्थाओं से बड़ी संख्या में छोटी कंपनियों को फायदा पहुँचेगा। स्टार्टअप्स को भी फायदा पहुंचाने के लिए और इनोवेटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए 1% कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव करती हूं। Allowing their conversion into any other type of company at any time. इन 1% कंपनियों को किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तित करने की छूट होगी। From 182 days to 120 days and allows also इसके तहत जो प्रक्रिया की अवधि है उसे 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव है। To ensure faster resolution of cases,
The NCLT framework will be strengthened. NCLT फ्रेमवर्क को भी और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कंपनियों से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। Framework for MSMEs shall be introduced. MSME के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। Launching data analytics. अगले वित्त वर्ष के दौरान अनेक प्रकार के नए कदम उठाए जाएंगे जिनमें AI और मशीन लर्निंग भी शामिल है। MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 कंपनियों से जुड़े आंकड़ों को for e-scrutiny और सुनियोजित करने के लिए MCA 21 का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा। इससे कंपनी नियम और कंपनी कानूनों को लागू करने की व्यवस्था में काफी सुधार होगा। COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of कोविड-19 के बावजूद सरकार ने विनिवेश की दिशा में अपने कदमों को पीछे नहीं लिया है और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहे हैं। Pawan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष के दौरान पूरी की जाएगी। General insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनेक कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मैं समय समय पर संशोधन प्रस्तुत करती रहूंगी। In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy. आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मैंने कुछ घोषणाएं की थी, जिसके तहत अनेक PSU में विनिवेश की बात कही गई थी। The government has approved the said policy. सरकार ने अब इस नीति को अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे सभी PSUs में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, लेकिन इसके लिए अनेक सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट के परिशिष्ट में दी गई है। On the next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package. राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रमों में विनिवेश के लिए केंद्र सरकार उचित प्रोत्साहन देगी। The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession or by similar means. सरकार के अनेक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास भारी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है। इस गतिविधि के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना की जाएगी। Or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. घाटे में चल रही अनेक सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए भी सरकार एक तय नीति बनाने जा रही है, जिसके तहत इन कंपनियों को समय रहते बंद किया जा सके। वित्त क्षेत्र में सुधार करने के बारे में autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर
हमने बहुत विस्तृत कोशिश की है केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की पूरी कोशिश की गई, जिससे प्रावधानों को कंसोलिडेट किया जा सकेगा और उनका प्रभाव बढ़ाया जा सकेगा। सरकार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास के लिए कृत संकल्प है और उन्हें पूरा समर्थन देगी। कारोबार में आसानी को और चुस्त करने के लिए इसके लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। इसके तहत मैं कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिक और वित्तीय समावेशन को शामिल करूंगी। कृषि क्षेत्र, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। उत्पादन की कम से कम 1.5 गुना लागत सभी जिन्सों के लिए देने के प्रयास हो रहे हैं। खरीद भी जारी है, जो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को भुगतान काफी बढ़ा है। गेहूं के मामले में किसानों को 2013-14 में अभी जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो सभी सम्मानित सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। गेहूं के लिए 2013-14 में 33,874 करोड़, 19-20 में 62,000 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई। 20-21 में किसानों को दी गई राशि 75,060 करोड़ रुपए दिए गए। Honorable Speaker, again an important fact. एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है, गेहूं पैदा करने वाले किसानों को जिन्हें इस वृद्धि से फायदा हुआ है 43.36 लाख हो गए, जो 1920 में 35 लाख से कम अधिक थे। जहां तक धान का प्रश्न है, 2013 में 14 में 63,928 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019 में यह है 1,41,930 करोड़ रुपए तक पहुंच गई ये राशि। 20-21 में in 2020-21 this is further estimated, and I'm saying this is further estimated. अनुमान है कि the procurement is ongoing, क्योंकि खरीद जारी है, I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. 1,72,752 farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. 19-20 में जो in the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. दलहन के मामले में 13-14 के दौरान 230 करोड़ दिए गए, जो 19-20 में बढ़कर 8,000 करोड़ से अधिक बढ़ गया।
2,530 crores. 20-21 वित्त वर्ष के दौरान यह 10,000 करोड़ को भी पार कर गया, 40 times increase जो from 2013-14. 13-14 वर्ष के मुकाबले 40 गुना से भी The receipts ज्यादा of वृद्धि है। cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores in कपास किसानों के मामले में जो 13-14 में कुल 90 करोड़ रुपए की राशि थी, वह 19-20 के दौरान 25,000 करोड़ को भी करोड़ को पार कर गई। All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. यह सारे विवरण इस भाषण के अनेक्सर 4 में उपलब्ध हैं। Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना शुरू की थी, जिसमें गांवों में लोगों को उनकी जमीन का पट्टा दिया जा रहा था। 41 villages have been provided cards. I propose आज तक 1241 गांवों में लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान सभी राज्यों में सभी गांवों में ये पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। To 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, पशुपालन, हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए जो उपलब्ध धनराशि है उसे बढ़ाएंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध धनराशि को भी 13,000 करोड़ को बढ़ाकर 14,000 करोड़ कर दिया जाएगा। I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को भी दुगना करके उसमें 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। The scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. खराब होने वाली 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे 1,68,00,000 किसानों को इसके तहत शामिल किया गया था। ई नैम के जरिए इन किसानों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। 1,000 more mandis will be integrated with E-NAM. E-NAM के तहत 1,000 और मंडियों को शामिल किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। Would be made available to the एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड APMCs को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे को और बेहतर बना सकें। मत्स्य पालन, proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. मत्स्य To start with, हार्बर्स और अन्य सुविधाओं के लिए सरकार Kochi, Chennai, Visakhapatnam, संसाधनों में वृद्धि की घोषणा करती है। इसके अंतर्गत 5 नए फिशिंग हार्बर्स विकसित किए जाएंगे। Fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. नदियों और अन्य जल निकायों के आसपास भी मत्स्य हार्बरों और लैंडिंग फैसिलिटीज की सुविधा प्रदान की जाएगी। I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी अनेक योजनाएं घोषित की जा रही हैं। हमारी सरकार एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था की पहले ही घोषणा कर चुकी है। I am happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states
यह व्यवस्था यानी एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था 32 राज्यों में लागू की जा रही है, जिससे 69 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा सका है। 4 बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगले कुछ महीनों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate माइग्रेंट श्रमिकों के लिए इंश्योरेंस क्रेडिट सही आंकड़े एकत्र करने के लिए सरकार एक केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू करने जा रही है। with the implementation of the 4 labor codes. 4 लेबर कोड्स को लागू करने के लिए 20 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। Minimum wages will apply to all categories of workers. न्यूनतम श्रम वेतन सभी श्रमिकों पर लागू किया जाएगा। Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts. महिलाओं को सभी वर्गों के रोजगार और रात शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी। Registration and licensing and online returns. Financial inclusion to further facilitate credit flow under the scheme फाइनेंशियल of इंक्लूजन Stand Up India के तहत for the scheduled castes and scheduled tribes and अनुसूचित also जातियों women, और I अनुसूचित propose to जनजातियों reduce तथा the महिलाओं के margin money लिए requirement स्टैंड अप from व्यवस्था को 25% और मजबूत किया to जाएगा। 15% only. इसके तहत जो मौजूदा 25% की व्यवस्था है And to उसे also घटाकर include loans 15% for activities किया जा रहा है। In allied sectors, in allied activities in agriculture. कृषि में जो एलाइड एक्टिविटीज हैं उनको भी इसके तहत लाया जाएगा। I have provided 15,700 crores to this sector. MSME को और विकसित करने के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब मानवीय पूंजी को रीइन्विगोरेट करने के बारे में बात की जाएगी। Good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened. 15,000 स्कूलों का स्तर सुधारा जाएगा ताकि उसमें शिक्षा नीति के सभी अंगों को शामिल किया जा सके। In their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. वही दूसरे स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे। Will be set up in partnership with NGOs, private schools, NGOs के साथ सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा 2019-20 I had mentioned about the setting up of a higher education commission. 19-20 के बजट में हायर एजुकेशन कमीशन की व्यवस्था की गई थी। To implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation. इसमें मानक तय करने, एक्रेडिशन और फंडिंग आदि के लिए 4 शाखाएं होंगी। Universities and colleges supported by the government of India. Hyderabad, for example. भारत सरकार के समर्थन से चलने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज इसमें शामिल होंगे। 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा खड़ा जाएगा ताकि सबके बीच बेहतर तालमेल हो और उनकी आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। लद्दाख में सुलभ उच्च शिक्षा के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य जो योजनाएं हैं वो परिशिष्ट में शामिल हैं। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। ऐसे प्रत्येक स्कूल की यूनिट लागत 38 करोड़ हो जाएगी।
इससे आदिवासी बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं बहुत मजबूत होंगी। For the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. केंद्रीय सहायता अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई जा रही है 35,219 करोड़ 2026 तक के लिए, जिससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा। कौशल विकास 2016 में नेशनल अप्रेंटिसिंग प्रमोशन स्कीम शुरू की गई थी। We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship. ट्रेनिंग स्कीम को नया रूप दिया जाएगा। डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स को इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। Initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates. संयुक्त अरब अमारात के साथ मिलकर एक पहल चल रही है जिससे कौशल प्रमाणन हो सके और प्रमाणित श्रमिकों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भारत और जापान के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है ताकि जापान का ज्ञान, उनके इंडस्ट्रियल और वोकेशनल जो कौशल हैं वो भारतीय लोगों को सिखाए जा सके। Innovation and R&D. इनोवेशन In my budget और speech of R&D 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now 2019 के बजट में मैंने and the NRF outlay will be एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 50,000 घोषणा की थी। crores over 5 years. अब इसके लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ताकि देश भर में अनुसंधान और विकास की प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा सके। हाल के महीनों में डिजिटल पेमेंट की दिशा में भारी वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं 1,500 करोड़ की व्यवस्था कर रही हूं, जिसके तहत भुगतान के डिजिटल प्रयासों को और मजबूत किया जा सकेगा। एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की भी व्यवस्था करने जा रही हूं ताकि मुख्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सके। PSU under the Department of Space will execute the PSLV CS-51 launch carrying the Amazonia satellite from Brazil, स्पेस विभाग के अंतर्गत एक नई व्यवस्था स्थापित की जा रही है जो प्रक्षेपण से संबंधित प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगी तथा इस दिशा में हो रहे प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी। Oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission. हम एक डीप ओशन मिशन को भी लागू करेंगे जिसके लिए अगले 5 सालों के दौरान 4,000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जाएगी। डीप सी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। छठे स्तंभ के अंतर्गत अब मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट के तहत न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन की तरह अनेक उपाय किए गए हैं ताकि न्याय जल्दी से जल्दी सुलभ कराया जा सकते हैं। मैं अब कुछ और प्रस्ताव रखने जा रही हूँ ट्राइब्यूनल्स के कामकाज के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल with a view to ensure transparent and efficient regulation of
56 allied healthcare professionals. Additionally, 56 allied healthcare professionals को ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और नर्सिंग प्रोफेशन में, नर्सिंग के पेशे में सुधार लाने के लिए सरकार एक विधेयक लाएगी। To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs. सरकार और CPSE से कारोबार करने वाले लोगों की मदद के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि अनुबंध संबंधी विवादों को जल्दी निपटाया जा सके। Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the आगामी जो जनगणना की प्रक्रिया है वो पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। For this इसके लिए monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in 3,768 करोड़ रुपए 21-22 के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. गोवा पुर्तगाल से मुक्ति की हीरक जयंती मना रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार गोवा सरकार को देगी। 1,000 करोड़ रुपए चाय बागान श्रमिकों के लिए जो आसाम और पश्चिम बंगाल में विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर खर्च किया जाएंगे, इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। Fiscal position. राजकोषीय स्थिति। In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue flow. अपने पार्ट ए के इन अंतिम पैराग्राफ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी महीनों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर काफी जोर पड़ा था, जिसका असर हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों पर पड़ा। इस वैश्विक महामारी के दौरान सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई ताकि तेजी से बदलती परिस्थितियों से सार्थक ढंग से निपटा जा सके। लॉकडाउन के खुलने के साथ ही सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई ताकि सरकारी खर्च बढ़ाया जा सके, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके। 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को भी बेहतर किया है। As against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. इन व्यवस्थाओं के लिए वित्त वर्ष के शुरुआत में 4 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की व्यवस्था थी, जो अब लगभग 4,40,00,000 करोड़ के पास पहुंच गई है। फिस्कल डेफिसिट 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. राजकोषीय घाटा 2021 के दौरान 9% का संकेत है। इसके लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए गए। For which we would be approaching the market in these 2 months.
we would be needing another 80,000 crores for which we would be approaching the markets in these 2 months. राजकोषीय वित्त व्यवस्था को सीमा में रखने के लिए सरकार को अगले 2 महीनों के दौरान 8,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार मार्केट का रुख करेगी। 3 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross वित्त वर्ष 21-22 के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी का केवल 6.8% रहने का अनुमान है। With our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारा लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 25-26 तक यह राजकोषीय घाटा जीडीपी के कुल 4.5% के आसपास हो जाए। Including public sector enterprises and land. The contingency fund of India is being proposed to be augmented. The contingency fund of India को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, 30,000 crores through finance bill. जिसे 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है इस वित्त विधेयक के माध्यम से। Net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach वित्त व्यवस्था करने के लिए जीएसडीपी का 0.05% 2023-24 हासिल किया जाएगा। as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, जुलाई 19-20 के बजट में मैंने 27 on extra budgetary resources. एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के बारे में एक वक्तव्य शामिल किया था, जिसमें सरकारी एजेंसियों की कर्ज का विवरण था जो सरकारी योजनाओं पर खर्च होता है, जिसका भुगतान सरकार को करना था। 2021 के बजट में मैंने उस वक्तव्य का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें सरकार द्वारा एफसीआई को दिए गए कर्ज शामिल किए गए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं एनएसएसएफ लोन जो एफसीआई को जो फूड सब्सिडी के लिए कर्ज दिया जाता है उसे बंद कर रही हूँ। And in the BE 2021-22, the extra budgetary resource details are at Annexure 6. Annexure 6 में इसके विवरण दिए जा रहे हैं। That the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP. हम जानते हैं कि FRBM के 3% होना चाहिए, राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए। Unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of वर्ष की असाधारण परिस्थितियों के कारण under sections 4 of subclause 5 and section 7 subclause 3 कुछ खंडों के तहत इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा है, जो मैं FRBM दस्तावेज के अंग के रूप में सदन के पटल पर रख रही हूँ। That I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. मैं FRBM Act में एक संशोधन का प्रस्ताव रखने वाली हूँ। On the 9th of December 2020, 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी थी, 2021 to 2026 जो to the Rashtrapati 2021 से 2026 की अवधि के लिए है। ये राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखी गई है। And propose therefore
to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. 14वें वित्त आयोग में जम्मू कश्मीर को राज्य के नाते सहायता दी जा रही थी। अब केंद्र सरकार लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को यह सहायता देगी। 452 crores as revenue deficit grant to 17 राजस्व घाटे की ग्रांट 17 राज्यों को दी जाएगी, as against 74,340 crores to जो पहले 74,000 करोड़ के आसपास 14 राज्यों को दी जा रही थी। Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. अब पार्ट बी। माननीय अध्यक्ष, अब मैं अपने भाषण के पार्ट बी की ओर अग्रसर होते हूँ। Honorable Speaker, the माननीय world अध्यक्ष, is facing a serious challenge of विश्व the pandemic आज and एक aftershock. वैश्विक महामारी In these की चुनौती trying का times, गंभीर when सामना many कर रहा है, economies are struggling to revive, इसके our कारण people and our विश्व की industries have अनेक exhibited अर्थव्यवस्थाएं remarkable ढुलमुल हो resilience. रही हैं, लेकिन As I हमारे देश mentioned की already, अर्थव्यवस्था ने और हमारे post-pandemic, उद्योगों और the सभी new लोगों ने world मिलकर order seems इस to be चुनौती का emerging. One कार्य in which Asia is सक्षम poised ढंग to से occupy सामना किया a है। prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, विश्व अर्थव्यवस्था our tax को system सुधारने की दिशा has में ले to be जाने में transparent, भारत एक महत्वपूर्ण efficient, भूमिका and निभाने जा promote रहा है। investments and employment in our country. At the same time, यह इसलिए it संभव will हो put पा रहा है minimum burden क्योंकि on our taxpayers. सरकार रोजगार और निवेश borrow दोनों the पर words of बराबर Tiruvallur, रूप the से जोर दे रही है। ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் நல்ல வல்லதரசு. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. सही शासक वही है जो धन और संपदा एकत्र करे, लेकिन जिसका लाभ Keeping आम this लोगों in तक mind, पहुंचाए। the words of Tirukkural. Our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and सरकार ने डायरेक्ट टैक्स सिस्टम Few में months अनेक prior to सुधार pandemic, किए हैं। In order to attract investments, we slashed our corporate tax विश्व महामारी के दौरान निवेश को बढ़ावा देने के लिए और सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अनेक करों में The burden of रियायतें दी taxation हैं। on small taxpayers was eased by increasing rebates. In छोटे 2020, करदाताओं the पर return filers कर का saw a dramatic बोझ कम करने के लिए increase to 6.48 कई करों में crores from रियायत दी गई है। 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance and reduce टैक्स litigation. प्रशासन को और आसान बनाने के लिए मैं I अनेक begin my direct सुधारों tax proposal का प्रस्ताव by करती हूँ। offering my pranam to our senior citizens. Many of Senior them, citizen despite having foregone several basic necessities of their को own, मैं have नमन strived करती to हूँ, build our क्योंकि nation. इस महामारी के दौरान उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक सहा। on our senior citizens who are 75 years of age and above. 75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. जो पेइंग बैंक है वह उनकी आय पर खुद ही कर काट लेगा। Announcement, if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. अभी की व्यवस्था के अनुसार 6 वर्ष में और बहुत गंभीर कर चोरी के मामले में 10 वर्ष तक के रिटर्न दोबारा समीक्षा की जा सकती है। असेसमेंट को दोबारा शुरू करने के को 6 से घटाकर 3 वर्ष। In serious tax evasion cases too, गंभीर कर चोरी के मामलों में
only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more. जहां 50 लाख या उससे अधिक की आय छिपाने के सबूत होंगे, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened. तभी असेसमेंट को 10 वर्ष में तक का असेसमेंट दोबारा समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अनुमति आवश्यक होगी। Setting up the dispute resolution committee. विवाद समाधान कमेटी की स्थापना की जाएगी। The resolve of this government to reduce litigation, which masks the present taxation system. कर व्यवस्था में मुकदमेबाजी कम करने की पूरी कोशिश है। विवाद से विश्वास योजना जो शुरू की गई है, जिससे करदाताओं के समय और संसाधनों पर बोझ कम हो। एक लाख 10,000 करदाताओं ने इसका लाभ उठाया। 85,000 करोड़ रुपए के कर विवाद सुलझाए गए हैं। छोटे करदाताओं के लिए ये मुकदमेबाजी का बोझ कम करने के लिए विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा। 50 लाख तक की कर योग्य IT-80. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का भेदभाव न हो। Is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल फेसलेस होगा। फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सेंटर बनाया जाएगा। सब इलेक्ट्रॉनिक विधि से काम किया जाएगा। जहां व्यक्तिगत रूप से बुलाना जरूरी होगा वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। अब एनआरआई के बारे में, एनआरआई जब भारत आते हैं तो विदेशी जो रिटायरमेंट अकाउंट में जो धन जमा होता है उसको लेकर कुछ विवाद होता है, क्योंकि दोनों जगह की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। I propose to notify rules for removing the hardship of double taxation. डबल टैक्सेशन की कठिनाई खत्म करने के लिए नियम अधिसूचित किया जाएंगे। If your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. अगर 1000 करोड़ रुपए का कुल नेटवर्क है तो ऑडिट कराना पड़ता है। Limit for tax audit to 5 crores. टैक्स ऑडिट का 95% सीमा 5 करोड़ कर दी गई थी। To further incentivize digital transactions, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. अब ऐसे लोगों के लिए सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है, करने का प्रस्ताव है। डिविडेंड पर राहत। I had abolished the dividend distribution tax. पिछले बजट में डिविडेंड वितरण कर खत्म कर दिया गया था। शेयर धारकों के लिए डिविडेंड पर कर लगा दिए गए थे। उसका पालन आसान करने के लिए Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders, शेयरधारक डिविडेंड आय का सही अनुमान लगा नहीं सकता एडवांस टैक्स पे करने के लिए। That I propose to provide that advance tax liability on dividend income. डिविडेंड आय पर अग्रिम कर का दायित्व तभी पैदा होगा जब डिविडेंड घोषित कर दिया जाएगा और भुगतान कर दिया जाएगा। Deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पिछले बजट में 100% कर छूट दी गई थी कुछ शर्तों के साथ विदेशी सॉवरेन वेलफेयर एंड पेंशन फंड्स के लिए।
in Indian infrastructure. जो आमदनी उन्हें भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से होने वाली थी, उनमें से कुछ को कठिनाई हो रही है। In order to ensure that a large number of funds invest in India, और अधिक संख्या में फंड भारत में निवेश में कुछ नियमों में, शर्तों में ढील दी जा रही है। Restriction on commercial activities and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds Notified eligible to raise infrastructure funds by debt fund issuing tax efficient zero coupon bonds. कार्य योग्य जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर सकेंगे। Affordable housing, अफोर्डेबल हाउसिंग, affordable housing and rental housing. सभी This लोगों government sees को housing for all and affordable आवास की housing सुविधा हो priority और areas. किराए पर मकान In उपलब्ध हो। July 2019 budget, I provided an additional deduction of जुलाई interest 19 के बजट amounting में to 1.5 lakh for मैंने loan taken to purchase an affordable 1.5 house. लाख रुपए I तक के propose to extend ऋण the पर eligibility of this condition छूट की व्यवस्था by की one थी। more year to इस व्यवस्था 31st को March 2022. अब एक और साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी यह अब 31 मार्च 22 तक लागू होगी। यानी 31 मार्च 2022 तक लिए गए ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी अफोर्डेबल हाउसेस पर। Affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till Affordable 31st March housing 1990. लागू करने वाले प्रोजेक्ट्स को भी उपलब्ध सुविधा अब एक और साल के लिए बढ़ा दी गई है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। सस्ते मकान किराए पर उपलब्ध हो सकें, खास करके जो माइग्रेंट लेबरर को सुविधा प्रदान करते हैं, उनके लिए भी मैं विशेष व्यवस्था की घोषणा करती हूँ। IFSC के लिए टैक्स रियायतें। The International Financial Services Center in GIFT City, a global financial hub. भारत In addition to the tax incentives सरकार already चाहती है कि provided, हमारा देश I propose to अंतर्राष्ट्रीय include, among others, फिस्कल व्यवस्थाओं tax का holidays केंद्र for बने। capital gains इसके for लिए aircraft leasing companies, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को tax exemption for aircraft प्रदान lease rentals किया paid जाएगा। to foreign lessors, tax Foreign incentive for relocating लेसर foreign funds in the को भी IFSC, रियायत दी and to जाएगी allow tax exemption तथा इस to दिशा the में investment और भी division कई of और foreign banks व्यवस्थाओं located को in the कर IFSC. रियायत प्रदान की जा रही है IFSC के तहत। Pre-filling of returns. Pre-filling Honorable Speaker, of returns. In order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax Taxpayers payments, TDS, etc. आसानी से अपने टैक्स already पे कर come सकें, pre-filled in इसके income लिए tax returns. उनके इनकम टैक्स रिटर्न में उनसे संबंधित जानकारी पहले से ही Details of उपलब्ध करा दी capital जाती है। gains from listed securities, इसके तहत dividend अब कैपिटल income गेन्स and interest और from banks, डिविडेंड post office, से etc. मिलने वाली will आय also be तथा now बैंक से pre-filled. मिलने वाली जो ऋण Relief to जो small trusts. आय है We उसको hope भी to अब reduce प्रीफिल्ड compliance burden on small जानकारी के रूप में trusts टैक्स पेयर्स को running उपलब्ध कराया जाएगा educational उनकी institutions and रिटर्न के तहत। So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. जिन लोगों की एनुअल रिसीट 1 करोड़ रुपए तक की थी, उनको पहले छूट दी गई थी, अब इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। Employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not श्रमिकों के लिए deposit these contributions सामाजिक within the specified time. और आर्थिक For सुरक्षा से these संबंधित employees, प्रावधान। This means a loss of interest or income. In cases where an employer अनेक later becomes नियोक्ता financially अपने unviable, श्रमिकों से संबंधित EPF जमा नहीं कराते हैं, जिससे उनके श्रमिकों को भारी नुकसान होता है। In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों से जुड़े जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर उसे समय पर जमा कराए, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है।
incentives for startups. स्टार्टअप्स के लिए In order to इंसेंटिव्स, incentivize startups स्टार्टअप्स को in the country, प्रोत्साहन देने के I लिए propose to extend the eligibility प्रस्ताव है for कि claiming tax holiday for startups ऐसे by स्टार्टअप one more year till 31st जो टैक्स March हॉलिडे है 2020. उन्हें अब एक और साल के लिए यह टैक्स हॉलिडे बढ़ाया जा रहा है जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इन लोगों को कैपिटल गेन्स की सुविधा भी एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। GST. अब अप्रत्यक्ष करों के Before I प्रस्ताव come हैं to my indirect जीएसटी। tax proposals, I would like to appraise the उससे House पहले on GST. सदन को The जीएसटी GST के is बारे now में कुछ 4 years बताना old, चाहते हैं। and we have taken जीएसटी several को 4 measures साल हो गए हैं to और further simplify it. उसे आसान करने Some of के the कई measures उपाय include किए गए हैं। उनमें Nil return through SMS, एसएमएस के quarterly return जरिए and monthly नील payment रिटर्न, for small taxpayers, छोटे करदाताओं के लिए electronic मासिक system, भुगतान, validated इलेक्ट्रॉनिक input इनवॉइस, tax statements, इनपुट टैक्स का वैलिडेटेड pre-filled स्टेटमेंट, editable GST return, पहले and से staggering भरे हुए of जीएसटी returns रिटर्न। filing. The capacity of GSTN system जीएसटीएन has also been enhanced. सिस्टम की क्षमता We भी have बढ़ाई also गई है। deployed deep analytics and artificial intelligence डीप to एनालिटिक्स identify और tax आर्टिफिशियल evaders इंटेलिजेंस and तकनीक का state उपयोग किया करके and कर चोरी launched करने वालों special को drive पकड़ने की to व्यवस्था की जा रही है। The results speak for themselves. इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं। In the last few months, कुछ महीनों में रिकॉर्ड उगाई हुई है। the GST Council has GST painstakingly परिषद thrashed out thorny issues. ने सारे विवादित मुद्दों का समाधान I किया है। want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the काउंसिल के GST अध्यक्ष के नाते further मैं आश्वासन and to देती हूँ remove कि जीएसटी को anomalies और सरल such as बनाने inverted और सारी duty विसंगतियों को structure. दूर करने की पूरी कोशिश Custom करेंगे। duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing सीमा शुल्क नीति में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक वैल्यू चेन में शामिल होने और बेहतर निर्यात पर जोर दिया जाना चाहिए। access to raw materials कच्चे माल की आसानी से सुलभता और वैल्यू एडेड उत्पादों के निर्यात। we started overhauling the customs duty structure. हमने कस्टम ड्यूटी की जो व्यवस्था है उसमें बहुत फेरबदल किया है। 80 जो एग्जेम्पशन पुराने हो चुके थे जिनकी उपयोगिता नहीं रही उन्हें खत्म कर दिया। For suggestions on this revamp, I now propose to review more than 400 old exemptions. पुराने 400 से I repeat, 400 जो पुराने एग्जेम्पशन हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। 400 से अधिक पहले जो छूट मिल रही हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा और 1 अक्टूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी ढांचा प्रकाशित किया जाएगा। Henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल Domestic फोन electronic उद्योग manufacturing has grown rapidly. देश के भीतर इसका We are now उत्पादन बहुत exporting तेजी से items बढ़ा है। like mobiles and chargers. अब हम मोबाइल और चार्जर निर्यात करने लगे हैं। Drawing a few exemptions on part of chargers and sub parts of कुछ छूट mobiles. समाप्त की जा रही है। Some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate. मोबाइल के कुछ हिस्से पुर्जों को Iron and steel. अब कर के दायरे में लाया जाएगा। MSMEs and लो- other लोहा और user इस्पात। industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. लोहा और इस्पात की कीमतों में हाल में जो वृद्धि हुई है उससे एमएसएमई और अनेक क्षेत्रों को काफ़ी कठिनाई हुई है। इससे निपटने के लिए मैं इस पर लगने वाली विभिन्न ड्यूटियों में रियायत की घोषणा करती हूँ। For a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CBD on certain steel products. कुछ इस्पात उत्पादों पर एडीडी और सीबीडी को भी समाप्त किया जा रहा है। I am reducing duty on copper scrap. कॉपर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए
भी उपाय प्रस्ताव किए जा रहे हैं, जिसके तहत 5% की व्यवस्था को घटाकर 2% किया जा रहा है। टेक्सटाइल संबंधी प्रस्ताव। We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber and yarn to 5%. This will help नायलॉन यार्न से संबंधित BCD को घटाकर 5% किया जा रहा है, जिससे नायलॉन से संबंधित टेक्सटाइल को भारी सुविधा होगी। केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है, ताकि देश में केमिकल उद्योग को बढ़ावा मिले। गोल्ड और चांदी। Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. देश में सोने और चांदी की कीमतों में हाल में काफी वृद्धि हुई है। गोल्ड और सिल्वर पर इस प्रकार सरकार ड्यूटी में कमी लाने जा रही है। We will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. Capital equipment और auto part. In manufacturing heavy capital equipment domestically, we will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. टनल बोरिंग मशीन पर जो ड्यूटी थी, उसमें जो छूट दी गई थी, उसे समाप्त किया जा रहा है। इसमें कुछ ऑटो पार्ट्स के सीमा शुल्क में भी बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि उन्हें ऑटो पार्ट की ड्यूटी के समकक्ष लाया जा सके। MSME को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. प्रॉन फीड पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। As an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity. कुछ प्रकार के लेदर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा देश में ही उत्पादित होता है। कृषि उत्पादों की बात करें, किसानों के लाभ के लिए कपास पर कस्टम ड्यूटी 0 से 10% की जा रही है। We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Denatured ethyl alcohol पर ड्यूटी छूट खत्म हो जा रही है। Uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce कृषि के बुनियादी ढांचे को सुधारने की तात्कालिक आवश्यकता है। Agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. लेकिन उपभोक्ताओं को अधिकतर जिंसों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। For a judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. कस्टम संबंधी किसी भी जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा होगी। तुरंत कस्टम पहल जो की गई थी पिछले बजट में, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration. हमने नई प्रक्रिया अपनाई है। This has helped in putting a check on misuse of FTAs. जिससे FTA के गलत इस्तेमाल पर रोक लगी है। Tax changes proposed are listed in the annexure to my speech.
Honorable Speaker, sir. इसका विवरण मेरे भाषण के अनेक्षर में दिया गया है। अब मैं ये बजट सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद।